प्रेज द लॉर्ड। वेरी गुड इवनिंग। आज की शाम फिर प्रभु ने हम सबको अवसर प्रदान किया है कि हम प्रभु की शुक्रगुजारी में आज की शाम फिर प्रभु की उपस्थिति में आए, प्रभु के वचन के ऊपर मनन करें और प्रभु के नाम को मुबारक कहें। हम पहले पवित्र बाइबल का पाठ संत मरकस रचित सुसमाचार और उसका 12 अध्याय और उसकी पहली आयत से 12 आयत तक आराम से पढ़ेंगे। और फिर यीशु दृष्टांत में उनसे बातें करने लगा कि किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा और रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। फिर फल के मौसम में उसने किसानों के पास आकर दास को भेजा कि किसान से दाख की बारी के फलों का भाग ले, पर उन्होंने उसे पकड़कर पीटा, शूशे हाथ लौटा दिया। फिर उसने एक और दास को उनके पास भेजा और उन्होंने उसका सिर फोड़ डाला और उसका अपमान किया। फिर उसने एक और को भेजा और उन्होंने उसे मार डाला। तब उसने और बहुतों को भेजा और उनमें से उन्होंने कितनों को पीटा और कितनों को मार डाला। अब एक ही रह गया था जो उसका प्रिय पुत्र था। अंत में उसने उसे भी उनके पास ये सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। पर उन किसानों ने आपस में कहा, यही तो वारस है, आओ हम उसे मार डालें, तब मिरास हमारी हो जाएगी। और उन्होंने उसे पकड़कर मार डाला और दाख की बारी के बाहर फेंक दिया। इसलिए दाख की बारी का स्वामी क्या करेगा? वो आकर उन किसानों को नाश करेगा और दाख की बारी औरों को दे देगा। क्या तुमने पवित्र शास्त्र में ये वचन नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया? ये प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। तब उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, क्योंकि समझ गए कि उसने हमारे विरोध में ये दृष्टांत कहा है, पर वे लोगों से डरे और उसे छोड़कर चले गए। ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है और उसका ये पाठ संत मरकस रचित सुसमाचार में से हमने 12 अध्याय में से पढ़ा है, पहली 12 आयतें। हम इसके ऊपर मनन करें। आए पहले प्रार्थना करें। प्रभु, मेरे मुंह के वचन और हम सब के दिल का ध्यान आपको पसंद आए और ग्रहण योग्य ठहरे। जितने भी लोग प्रभु जी वचन सुन रहे हैं या आने वाले दिनों में आपके वचन को सुनेंगे, उनके ऊपर प्रभु आपकी कृपा हो कि उनको पूर्ण मुक्ति का दान मिले, उनके परिवारों में खुशियां आए और उनका जीवन आपके ग्रहण योग्य बन जाए और वो आज के वचन से सीखकर आपके विश्वास योग्य दास और दासियां बन जाएं और आपकी सेवा को आगे बढ़ाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रभु यीशु मसीह में सभी प्रिय भाइयों और बहनों, आज की शाम हम इस दृष्टांत के ऊपर जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को और लोगों को प्रभु के राज्य की बारे में सिखाते हुए कहा था, उसके ऊपर हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। दृष्टांत इंग्लिश में जिसे पैरेबल कहा जाता है, और प्रभु एक इस तरीके से लोगों को परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखाते थे कि उस शिक्षा के द्वारा उनको ये पता चल जाए कि परमेश्वर का राज्य क्या है और इस दुनिया में वो क्या कर रहे हैं। तो मैं आप सबके साथ जो प्रभु यीशु मसीह के वचन हैं उसके लिए आपके रूबरू हूं। मैं 4-5 बातें प्रभु के वचन से जो मैंने सीखी और मैं वही आपको शेयर करना चाहता हूं कि ये जो पूरी सृष्टि है, इसका रचनहार, इसका सृजनहार, इसका पालनहार हमारा परमेश्वर है।
और प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत के द्वारा लोगों को यही सिखाना चाहते थे, क्योंकि ये जो सृष्टि का रचनहार है, उसने ये सारी सृष्टि को रच करके, इस सारी सृष्टि को बना करके, इस सारी सृष्टि को पूर्ण करके मनुष्य के वश में कर दिया था। और यहां प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि उसने एक बाड़ी लगाई, उसका बाड़ा बांधा, दाख की बारी लगाई, उसको चारों ओर से बाड़ा बांधा, रस का कुंड खोदा, गुम्मट बनाया और उसका ठेका देकर के आप परदेश को चला गया। हम लोग परमेश्वर के वचन से अगर पढ़ें तो ये जो सृष्टि है, इसका रचनहार परमेश्वर है, इसका बनाने वाला परमेश्वर है, इसका कर्ता परमेश्वर है, इसको चलाने वाला परमेश्वर है। और इस बात को जिन जिन लोगों ने पहचाना है, उनमें से एक भजनकार है जिसने 24 भजन में ये बात बड़े अच्छे तरीके से लिख करके बताई और हम लोगों के लिए कलमबंद है 24 अध्याय में भजन संहिता में कि ये सृष्टि किसकी है। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसी की नींव समुद्रों के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा रह सकता है। सो मेरे प्रिय भाइयों, प्रभु के दास दासियों, मेरी प्रिय बहनों, ये जो बारी है, ये जो दुनिया है, जिसको प्रभु ने पूरी रीति से कंप्लीट करके इंसानों के हाथ में दे दिया। और बाइबल में उत्पत्ति की किताब, बाइबल की पहली किताब, उसका पहला अध्याय और उसकी 28 आयत को अगर हम पढ़ें, बड़ा अच्छा खुदा का कलाम जो हमें बताता है कि परमेश्वर ने उनको आशीष दी। किनको? आदम को और हवा को, नर और नारी करके उनकी सृष्टि की, सृष्टि करके उनको आशीष दी और उनसे कहा फलो फूलो, पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। यानी कि प्रभु ने मनुष्य की रचना करके, सृष्टि की रचना करके पूरी तरह से मनुष्य के हाथ में दे दिया। इसी तरह अगर हम इसका दूसरा वृत्तांत भी देखें, दूसरे अध्याय की 15 आयत, तो परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना करके आदम को तैयार करके, हवा को तैयार करके क्या कहा? तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर के अदन की बाटका में रख दिया कि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। प्रभु ने, जो प्रभु यीशु मसीह कहना चाहते हैं कि दाख की बारी को तैयार करके उसमें हौद खोद करके, रस कुंड बना करके, गुम्मट बना करके उसका ठेका किसानों को दे दिया, यानी कि इंसान के हाथ में दे दिया। प्रभु ने इंसान के हाथ में दे दिया। किस लिए दे दिया? कि वो उसमें बड़े फूले, उन्नति करे और जितनी भी चीजें परमेश्वर ने बनाई है उनकी रक्षा करे और उनमें काम करे और अशिक्षक हो, बड़े फूले, उन्नति करे। तो प्रभु ने यही बात प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत में कही कि प्रभु ने किस तरीके से एक किसान ने, एक राजा ने किस तरीके से, एक भाई ने अपना ये सारा दाख की बारी तैयार करके एक मनुष्य ने किसान को दे दी। तो जब परमेश्वर ने ये सृष्टि हमारे हैंडओवर की है, परमेश्वर ने इस दुनिया के जीव जंतु, पक्षी, पहाड़, नदियां, नाले, समुंदर, जो कुछ भी इसमें है वो इंसान को परमेश्वर ने दिया है। काय के लिए? एक तो वो काम करे, एक इसकी रक्षा करे, एक क्या करे, इनको अपने वश में करे।
वश में करे और इनकी रक्षा करे और खुद भी बड़े फूले और उनको भी बढ़ने फूलने दे। तो ये सृष्टि के प्रति इंसान की जिम्मेवारी है। और वो जिम्मेवारी प्रभु कहता है कि एक मनुष्य ने किसानों को दी और हमें इस बात को समझना है कि वो जब दे करके गया है तो वो क्या आशा करता है कि वो फल उसका ठेका, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है, उससे क्या उसको लाभ होगा। और प्रभु ने जब ये सृष्टि हमारे हवाले की है तो प्रभु आशा करता है कि हम इस सृष्टि की रक्षा करें, इसमें काम करें और इसको अपने वश में रखें और जितने खुद भी बड़े फूलें और जो बाकी चीजें उनको भी बढ़ने फूलने दें। पर इंसान जो है या किसान जो है, जिसको इस बात की जिम्मेवारी मिली जाए, जिसको इस बात का ठेका मिला, उस बारी का उसका जो अविश्वास योग्यता जो है वो भी इस दृष्टांत के अंदर बताई गई है। और हम अपने जीवनों को देखें, कहीं हम तो इस कैटेगरी में नहीं आ रहे। उनकी अविश्वास योग्यता की है कि जब फल का मौसम आया तो उसने किसानों के पास एक दास को भेजा, फिर उसने दूसरे दास को भेजा, फिर उसने एक तीसरे दास को भेजा, फिर उसने और दासों को भेजा और फिर उसने अपने बेटे को भी भेजा। और ये जो परमेश्वर है इस दुनिया में, अब पृथ्वी के आरंभ से लेकर के आज तक देखें, कितने नबियों को परमेश्वर ने भेजा, कितने रजाओं को परमेश्वर ने भेजा, कितने न्यायियों को परमेश्वर ने भेजा, कितने याजकों को परमेश्वर ने भेजा, कितने बुद्धिमान लोगों को परमेश्वर ने भेजा, कितना ही परमेश्वर ने जो संत फकीर, जो लोग रास्ता दिखाने वाले हैं, उनको इस धरती के ऊपर भेजा। और अंत में इब्रानियों की पत्री अगर हम पढ़ें और उसका पहला अध्याय, बड़ा अच्छा खुदा का कलाम है जो बड़े अच्छे तरीके से बयान करता है कि परमेश्वर ने किस तरीके से अंत के दिनों में क्या किया। इब्रानियों की पत्री में परमेश्वर का वचन पहले अध्याय की पहली आयत से ही हम पढ़ेंगे, लिखा है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें करके इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है। वो उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की शाप है और सब मनुष्यों को अपनी समर्थ के वचन से संभालता है। और वो पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महिमा मेहमन के देने जा बैठा और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बढ़कर पद का वारस होकर उत्तम नाम पाया है। क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा कि तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है, और फिर ये कि मैं उसका पिता हूंगा और वो मेरा पुत्र होगा। और जब पहलोठे को जगत में फिर लाता है तो कहता है कि परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करें। सो प्रभु के दास दासियों, पूर्व युग में परमेश्वर ने अपने दास नबियों के द्वारा, याजकों के द्वारा, न्यायियों के द्वारा, अपने दास मूसा के द्वारा, अब्राहम के द्वारा, इसहाक के द्वारा, यूसुफ के द्वारा, यकूब के द्वारा और कितने ही अलीशा नबी के द्वारा, एलिया नबी के द्वारा, हजारों नबी इस दुनिया में भेजे प्रभु ने, याजक भेजे कि वो क्या करें, लोगों को परमेश्वर की तरफ रुजू कराएं, परमेश्वर की तरफ उनका ध्यान दिलाएं। लेकिन लोगों ने फल देने की बजाय, रिस्पॉन्ड करने की बजाय, यानी कि प्रति उत्तर देने की बजाय, एक अच्छा उत्तर देने की बजाय, अपना उत्तरदायित्व निभाने की बजाय, हम देखते हैं नबियों के साथ क्या हुआ, याजकों के साथ क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों के साथ क्या हुआ, और आज भी प्रभु यीशु मसीह के दास दासियों के साथ क्या क्या हो रहा है, हम सब अपनी आंखों से देख रहे हैं।
जिस मालिक ने ये सृष्टि, ये सुंदर सृष्टि, इसके सुंदर पहाड़, इसके सुंदर सुंदर पेड़, इसके सुंदर सुंदर फलदायक जो पेड़ हैं, सुंदर सुंदर फूलों वाले पेड़ और सुंदर वादियां और सुंदर समुंदर और नदियां और नाले और पता नहीं क्या कुछ जंगलों में भरा पड़ा है, और कितने पहाड़ों के अंदर मिनरल्स हैं, कितने जो मोती हैं, कितनी चीजें जो मेटल्स हैं, और ये सब चीजें परमेश्वर ने इंसान को दी है। पर इनके बदले में परमेश्वर क्या चाहता है? फल चाहता है। फल क्या है? कि लोग इस दुनिया में रहते हुए एक बात को याद रखें कि जो कुछ भी ये पृथ्वी के ऊपर है, ये परमेश्वर ने बनाया है। जब मनुष्य परमेश्वर की कुदरत के साथ छेड़छाड़ करता है, या मनुष्य परमेश्वर के बनाई हुई चीजों को बिगाड़ता है, तो हम उसके बदले में क्या देखते हैं? परमेश्वर का क्रोध देखते हैं। और इस बात के ऊपर हम आगे वर्णन करेंगे, पर अभी हम यही देखेंगे कि मनुष्य से जब परमेश्वर फल की आशा रखता है, अपने दासों को भेजता है, अपनी दासियों को भेजता है, अपने चुने हुए लोगों को भेजता है, अपने पाक रूह के द्वारा उनको भर करके भेजता है, अपना दर्शन दे करके उनको भेजता है, और वो जब परमेश्वर का वचन सुनाते हैं या परमेश्वर के वचन के द्वारा उनके जीवन को सिंचते हैं कि वो फल लाएं, और लोग उस वचन के द्वारा आशीष पाने की बजाय और दुनिया में उन परमेश्वर के दासों को सताते हैं। अगर हम इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय पढ़े, उसके अंदर बड़ा अच्छा वर्णन है कि लोगों ने किस तरीके से परमेश्वर के दास दासियों के साथ क्या हाल उनका किया है। और ये इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय, उसके कुछ पद जो है मैं वो आपके सामने पढ़ूंगा, जिनसे हमें पता चलेगा कि लोगों ने परमेश्वर के दास दासियों के साथ क्या किया है। क्या किया है? 33 आयत से पढ़ेंगे। इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए। इतने इतने बड़े चमत्कार उन्होंने लोगों के सामने किए कि लोग परमेश्वर को जाने। आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया, और स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवते पाया, और कितने तो मार खाते खाते मर गए। क्या है? कितने तो मार खाते खाते मर गए, छुटकारा बचा। इसलिए उत्तम पुनरुत्थान के भागी हूं। कई एक ठट्ठों में उड़ाए जाने, कोड़े खाने, बांधे जाने, कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथरवा किए गए, आरों से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए। वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए, भेड़ों और बकरियों की खालें ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे, और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। परमेश्वर ने अपने दास दासियों को फल की आशा के लिए भेजा कि फल दे, लेकिन लोगों ने क्या किया प्रभु के दासों के साथ? उनको मारा पीटा। हम देखें परमेश्वर के दास शद्रक मेशक और अबेदनगो के साथ क्या किया? आग में डाल दिया गया। नबी दानियल को समुंदर शेरों की मांद में डाल दिया गया। यिर्मयाह के साथ क्या किया? कुएं में डाल दिया गया। और ऐसे परमेश्वर के जो दास हैं उनके साथ कैसा कैसा व्यवहार हुआ। लेकिन परमेश्वर उनसे फल की आशा रखता था, पर बजाय फल देने के लोगों ने परमेश्वर के दासों का तिरस्कार किया, परमेश्वर के दासों को सताया, परमेश्वर के दासों को उनका जो धन संपत्ति था उसको भी लूट लिया गया, उनको शहरों में से निकाल दिया गया, वो जंगलों में घूमते रहे।
नबी एलिया के बारे में देखें, को हाव के डर के मारे में उसको कहां कहां रहना पड़ा, कहां कहां भागना पड़ा, क्योंकि वो खुदा के दिए संदेश को लोगों से सिंचते थे, पर जो लोग दुष्ट लोग थे उसको स्वीकार नहीं करते थे। फल लाने की बजाय परमेश्वर के दास दासियों को सताते थे, मारते थे, पीटते थे। सो मेरे भाइयों और बहनों, आज जितने हम लोग हैं, मैं ये कहना चाहता हूं, भजन 1 और उसकी पहली आयत हम देखें कि परमेश्वर के जो लोग हैं उनकी निशानी कैसी होनी चाहिए। प्रभु के लोगों का सत्कार करना चाहिए, उनको फल देना चाहिए। और उनके जीवन का फल क्या होगा? भजन 1 और उसकी पहली आयत, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। धन्य आदमी जो प्रभु का भय मानता है, प्रभु का डर मानता है, प्रभु के प्रति अपनी जिम्मेवारी को समझता है, वो दुष्टों की युक्ति में नहीं चलता, उसमें शामिल नहीं होता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। और वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। सो प्रभु के दास दासियों, प्रभु क्या फल की आशा करता है कि हम दुष्टों की युक्ति से बचें, पापियों के मार्ग से बचें और ठट्ठा करने वालों की मंडली से बचें, बल्कि इसके उल्ट क्या करें, परमेश्वर के वचन पे, परमेश्वर की व्यवस्था पे, परमेश्वर की संगति में लगातार बने रहने का प्रयास करें। ये फल होगा। और इसी को अगर हम संत मत्ती रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय में देखें कि अगर हम परमेश्वर के दास दासियां हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, तो हम परमेश्वर के लोगों को कैसे जानेंगे कि ये परमेश्वर के लोग हैं। 38 आयत से 10 अध्याय की 38 आयत से 42 आयत तक मैं पढ़ूंगा। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वो मेरे योग्य नहीं है। जो अपने प्राण बचाता है वो उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वो उसे पाएगा। जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। जो भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता जानकर ग्रहण करे वो भविष्यद्वक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी जानकर धर्मी को ग्रहण करे वो धर्मी का बदला पाएगा। और जो कोई इन छोटों में से एक को चेला जानकर केवल 1 कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूं वो किसी रीति से प्रतिफल ना खोएगा। ये फल है जिसकी आशा प्रभु करता है। प्रभु क्या आशा करता है कि मेरे दास दासियां, मेरे लोग जिनको मैंने ये सुंदर सृष्टि सौंपी हुई है वो मुझे फल दें, मेरे दासों का आदर करें, मेरे दासों की खिदमत करें, मेरे दासों के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुने, अपने पापों से तौबा करें, गिरे हैं तो उठ खड़े हों और परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की संगति करें। पर हमने देखा कि होता क्या है, जब परमेश्वर आशा करता है, प्रभु के दास दासियां वचन सुनाते हैं, तो लोगों के ऊपर सताव आता है, मारपीट होती है, बेइज्जती करते हैं लोग, उनको इनकार करते हैं उनका, और उनको समाज में से निकाल देते हैं, और उनके ऊपर तरह तरह के दोष लगाए जाते हैं और उनको जेलों में बंद कर दिया जाता है। सो प्रभु के लोगों, ये बात का ध्यान रखिएगा कि प्रभु हमसे फल की आशा करता है और वो फल हम लाएं। और तीसरी बात जो प्रभु के वचन से मैं कहना चाहता हूं कि अगर हम नहीं सुधरेंगे, एक बात जान लें, हम प्रभु हमारे दास दासियों को काहे के लिए भेज रहा है? सुधार के लिए, कि हम सुधर जाएं, हम अपना मन फिराएं, हम अपने पापों से तौबा करें और अपने पापों से फिरें और परमेश्वर की आराधना करें और परमेश्वर की बंदगी करें। लेकिन पवित्र बाइबल क्या बताती है कि अगर हम नहीं करेंगे,
कहते उन्होंने उसे पकड़कर मार डाला और दाख की बारी के बाहर फेंक दिया। इसलिए दाख की बारी का स्वामी क्या करेगा? वो आकर उन किसानों को नाश करेगा और दाख की बारी का ठेका औरों को दे देगा। ये जो सृष्टि है, इसकी स्टूवर्डशिप, इसका भंडारीपन परमेश्वर ने हमें सौंपा है। और जो भंडारी विश्वास योग्य नहीं निकलता है और उसका मालक उससे जो उसको भंडार दिया है, जो उसको टैलेंट दिया है, जो उसको योग्यता दी है, वो उससे उसका मालक वापस ले लेता है और क्या करता है? किसी और को दे देता है। और यहां भी परमेश्वर का वचन यही बताता है कि वो उनसे दाख की बारी वापस ले लेगा और किसी और को दे देगा, जो उसको सिंच सके, जो उसमें फल ला सके। बाइबल के अंदर बहुत सारे दृष्टांत हैं और संत लूका की इंजील के अंदर दृष्टांत है, संत मत्ती की इंजील के 25 अध्याय में दृष्टांत है और बड़े खुदा के कलाम है जो जिससे हमें सीखने को मिलता है। 25 अध्याय का जो दृष्टांत है उसको हम पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे तभी हमें समझ आएगा कि परमेश्वर का वचन हमें कैसे, प्रभु ने जो दृष्टांत दिए हैं उनका मतलब हमारे लिए क्या है। तो मैं आप सबके लिए पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि कहता है 25 अध्याय संत मत्ती की इंजील का, उसकी 14 आयत से पढ़ेंगे। क्योंकि ये उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश को जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। सेम, उधर ठेका दिया, बारी का ठेका दिया, इधर क्या है? अपनी संपत्ति सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी समर्थ के अनुसार दिया। तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में संभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा और अपने स्वामी के आनंद में संभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहां नहीं बोता वहां से काटता है और जहां नहीं छींटता वहां से बटोरता है। सो मैं डर गया और जाकर 13 तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख जो तेरा है वो ये है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब ये तू जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं और जहां मैंने नहीं छींटा वहां से बटोरता हूं, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वो तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो। प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वो उनसे ले लेगा और किसी दूसरे को दे देगा। और यहां परमेश्वर का वचन बताता है, वो कहता जिसके पास 1 है इसने मट्टी में दबा दिया और ये मेरा तोड़ा, इससे ले लो। लेके किसको दो? जिसके पास 10 हैं। जिसके पास है उसको और दिया जाएगा। सो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मैं आप सब से प्रभु के वचन से रूबरू होकर के ये कहता हूं,
प्रभु ने हमें भंडारीपन दिया है, प्रभु ने हमें ठेका दिया है, प्रभु ने हमें हमारे हाथ में सृष्टि की है। और सृष्टि वो कोई भी रूप हो सकता है, जैसे हमारा परिवार है, हमारे भाई बहन हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे ओस पड़ोस में रहने वाले लोग हैं, और हमारे समाज के लोग हैं, हमारी अपना स्टेट है, हमारा अपना देश है, हम जहां काम करते हैं हमारी वर्क प्लेस है, और वर्क प्लेस में काम करने वाले हमारे कुलीग्स हैं। और कितना भंडारीपन परमेश्वर ने हमें दिया है। और उसी के साथ उसके बदले में परमेश्वर हमें धन देता है, दौलत देता है, शौहरत देता है, और ये सब चीजें परमेश्वर का भंडारीपन है जो हमको मिला है। और प्रभु चाहता है कि इसका सदुपयोग किया जाए, ये उन्नति के लिए इस्तेमाल किया जाए, ये प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल किया जाए, ये लोगों की उन्नति के लिए इस्तेमाल किया जाए। और प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हम जितना इसको बढ़ाएंगे, 5 के 10 करेंगे और प्रभु उसमें और जोड़ेगा, 2 के 5 बनाएंगे, प्रभु इसमें और जोड़ेगा, हमारी जिम्मेवारियों को बढ़ाएंगे। आमतौर पे हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, संस्था में, इंस्टीट्यूशंस में ये बात होती है, जो वर्कर ज्यादा काम करता है उसको ज्यादा काम दिया जाता है, और जो काम चोर होता है उसको कोई काम देता नहीं है। सो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप अपने जीवन में जो मसीही भाई बहन जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है, मैं उनको ये कहता हूं कि जो प्रभु ने आपको तोड़ा बख्शा है, प्रभु ने आपको स्टूवर्डशिप दी है, भंडारीपन दिया है, प्रभु ने आपको योग्यता दी है, प्रभु ने आपको परिवार दिया है, प्रभु ने आपको संस्था दी है, प्रभु ने आपको ऑर्गेनाइजेशन दी है, प्रभु ने आपको सेवा दी है, उसको तन मन धन से कीजिए, परमेश्वर आशीष देगा। अगर नहीं करेंगे तो परमेश्वर छीन करके किसी दूसरे को देगा। कई बार हम देखते हैं कि हम 2 लोग एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ बड़े होते हैं, जब 2 सेवक एक ही बार सेवकाई शुरू करते हैं, एक बहुत आगे बढ़ जाता है और एक वहीं रह जाता है। फर्क सिर्फ इतना ही होता है कि जो ईमानदारी से, तन मन से काम करता है, परमेश्वर उसको फलवंत करता है, और जो काम चोरी करता है, परमेश्वर तो क्या, उसके काम ही उसको आगे बढ़ने नहीं देते हैं। याद रखिए, जो वफादारी से हम काम करेंगे तो प्रभु हमारे टैलेंट को बढ़ाएगा, अगर नहीं करेंगे तो वो लेकर के किसी दूसरे को दे देगा। और इससे पहले कि अंधेरा हो जाए, इससे पहले कि यह समय हमारे हाथ से छूट जाए, हमारे जागने का समय है, हम जागें और अपने तोड़े का सदुपयोग करें। चौथी और आखिरी बात जो प्रभु के वचन से मैं कहना चाहता हूं, क्या तुमने पवित्र शास्त्र में ये वचन नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया। कई बार परिवारों के अंदर कुछ बच्चे उन्नति नहीं कर पाते, पढ़ लिख नहीं पाते, बड़े भाई बहन पढ़ लिख जाते हैं और छोटा या कोई बीच वाला या कोई बड़ा ऐसा रह जाता है। मैं एक स्टोरी के माध्यम से आपको बात कहना चाहता हूं। मैंने ये स्टोरी पढ़ी और मैं आपके साथ कहना चाहता हूं। जैसे एक माता पिता थे तो उनके 3 बेटे थे, उनके नाम हम कोई भी रख सकते हैं। और उनके जो बड़े 2 बेटे थे, एक डॉक्टर बन गया, एक इंजीनियर बन गया, और एक थोड़ा पढ़ा लिखा था, नहीं ज्यादा पढ़ा लिख नहीं पाया, लेकिन वो अपने घर के काम करता था। उनका जो घर की खेती बाड़ी थी तो वो अपनी खेती बाड़ी में वो काम करता रहा, लेकिन अपने माँ बाप के साथ रहता था। और उसके माता पिता उसको प्यार भी करते थे, लेकिन जब वो अपने डॉक्टर बेटे को देखते थे, जब अपने इंजीनियर बेटे को देखते थे, तो वो उनको थोड़ा फील भी होता था। लेकिन जो उनकी फीलिंग थी वो अंदर ही अंदर थी, और कई लोग भी हो सकता है ऐसा ही करते हों, पर उसका रिजल्ट मैं आपको बता दूं, एंड पे देखना क्या होता है। कि होता क्या है कि जो डॉक्टर होता है वो भी पढ़ लिख के शादी करके किसी शहर में जाके नौकरी करने लग जाता है और बड़ी अच्छी जगह पे काम करता है।
इंजीनियर जो है वो भी कहीं अपना काम करने लग जाता है और अपने परिवार में बिजी हो जाता है। पर ये जो छोटा बेटा था, जो कम पढ़ा लिखा था, जो खेती बाड़ी करने वाला था, यही माँ बाप के पास रह जाता है। और उसको बड़े भाई भी नालायक कहते थे और उसका पिता भी उसको नालायक कहता था। और ये नालायक शब्द उनकी मां को बहुत चुभता था, बहुत चुभता था। जब उसको नालायक कह के पुकारते थे, जब उसके भाई नालायक कहते थे, उसको और ज्यादा दुखी करता था। लेकिन जब उसका बाप कहता था तब भी उसको बहुत, उसकी मां को बहुत दर्द होता था कि ये मेरे बेटे को नालायक क्यों कहते, क्या वो पढ़ लिख नहीं पाया तो फिर क्या हुआ है? जिसको हमने डॉक्टर बनाया, जिसको इंजीनियर बनाया, वो कौन सा हमें रोज हमारी खिदमत करते हैं या हमारे पास रहते हैं? वो अपने परिवारों में रहते हैं, दूर रहते हैं, ना उनको कभी फोन कर लिया तो कर लिया, ना किया तो ना किया। पर इसको जब भी आते हैं नालायक कहते हैं तो ये बात बहुत उनको बुरी लगती थी। और जो गांव के लोग थे वो भी यही सोचते थे कि देखो ये 3 भाई थे, एक ही परिवार में रहे, एक ही स्कूल में पढ़े, देखो एक डॉक्टर बन गया, एक इंजीनियर बन गया। रिश्तेदार भी डॉक्टर को बहुत सम्मान देते थे, इंजीनियर को बहुत सम्मान देते थे। तो समय बीतता गया, मां बाप बुजुर्ग होते गए। एक दिन पिताजी को हार्ट अटैक हो गया। पिताजी को रात को जब हार्ट अटैक हो गया तो जब उसको महसूस हो रहा था तो उसने बड़े बेटे को फोन किया। रात का समय था, बेटे ने फोन नहीं उठाया। फिर उसने दूसरे को फोन किया, उसने भी फोन नहीं उठाया। फिर उसने थोड़ा शोर मचाया तो उसने अपनी वाइफ को उठाया, वाइफ उठी, उसने भी फोन किया तो उन्होंने भी उठाया। इतने में उनका जो शोर शराबा, रोना पीटना जो हो रहा था दोनों का, ये सुन के वो जो जिसको नालायक कहते थे वो उठ के आ गया। उसको वो कहते, ये उसको कहा कि बेटा तेरे पापा को हार्ट अटैक हो रहा है, कुछ हो रहा है, उनको दर्द हो रहा है, तो इसको हॉस्पिटल लेके जाना है। और उसने जल्दी जल्दी जो भी व्हीकल था वो निकाला, घर में जो स्कूटर था या कार थी या ट्रैक्टर था, और पिता को जल्दी जल्दी उसमें बैठाया और चला के जल्दी जल्दी हॉस्पिटल ले गया। तो उसका जो पिता था वो उसको फिर ये कहता है कि जब रास्ते में जा रहे हैं, वो स्पीड में चला रहा था जो भी व्हीकल था, उसको कहता तू नालायक, तुझे ये भी नहीं चलाना आता, तुझे ये भी नहीं करना आता, नालायक तुझे वो भी नहीं करना आता। तो वो आखिरकार अपने बेटे को, वो बेटा जो है अपने बाप को हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल में पहुंच गए, उसका ट्रीटमेंट हुआ। ट्रीटमेंट हो करके जब पिताजी बिल्कुल ठीक हो गए तो वापस आए। तो जिस दिन डिस्चार्ज हुए तो तब तक बड़े बेटे दोनों वो भी आ गए। उन्होंने आके बिल बुल दिया, जो भी उनका बिल बना। और जो छोटा बेटा था वो उसको वापस लेकर के जब आ रहा था तो उसका पिता उसको फिर कह रहा है, देख नालायक है तू, तूने ये काम नहीं करता, तू वो काम नहीं करता। तो वो उसकी मां को फिर ये बात बहुत बुरी लगती थी। तो एक दिन जब वो घर वापस आ गए तो दोनों पति पत्नी बैठे हुए थे, और वो जो दोनों बेटे थे वो आए, 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए आए, 2 से दिन सेवा करी और उसके बाद वो चले गए। और फिर वही बेटा उनके पास रह गया। जब वही बेटा रह गया तो फिर उन्होंने क्या कहा, एक दिन बाप ने फिर उस बेटे को कहा, नालायक जा मेरी दवाइयां लेके आ। और वो गया और जाके दवाइयां ले आया। जब वो दवाइयां लेकर के आया तो फिर उसको पूछता कैसे कैसे खानी है, तो वो सारी बातें बताता है। फिर उसको कहता, नालायक तुझे भेजता हूं और तू फिर गलती कोई ना कोई करके आता है। और उसकी मां को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसने वो दृश्य देखा था जब उसको हार्ट अटैक हुआ था और वो कैसे उठा के उसको हॉस्पिटल के लेके गया था। तो उसको बहुत बुरा लगता है। तो मां अपने, जो मां है या पत्नी है बुजुर्ग की, उसको पूछती है, तू इसको नालायक क्यों कहता है? क्योंकि अगर ये नहीं होता तो आज तू जिंदा नहीं होता। क्योंकि अगर तेरा बेटा डॉक्टर, जो तेरा इंजीनियर है, वो तेरे पास नहीं थे, ये नालायक तेरे पास था। अगर ये नालायक नहीं होता और आज तू शमशान घाट में होता। और मैं चाहती कि तू इसको नालायक मत कह। तो वो कहता, अपनी पत्नी का नाम लेकर के कहता है, कोई भी नाम ले सकते, कहता क्या तू क्या सोचती है कि मैं उसको नालायक इसलिए कहता हूं कि वो नालायक है?
मैं इसलिए नहीं कहता कि वो नालायक है, मुझे सब पता है। मैं इसलिए उसको नालायक कहता हूं कि कहीं उसको अपनी योग्यता का पता चल गया, जो उसके अंदर योग्यता है, अगर उसको इस बात का पता चल गया तो ये भी हमारे इंजीनियर और डॉक्टर बेटे की तरह छोड़ के शहर में चला जाएगा और हम यहां इकट्ठे, फिर हम अकेले रह जाएंगे। और मैं उसको बार बार नालायक कहता रहता हूं कि कहीं इसको इसकी योग्यता का पता ना चल जाए। और जो उनका वो नालायक बेटा वो बाहर खड़ा था, वो सुन रहा था सारी बात, और उसने जब पूरी बात सुनी कि मेरे माँ बाप जो मुझे नालायक कहता है मेरा पिता, वो इसलिए नहीं कहता कि मैं नालायक हूं, इसलिए वो कहता है कि कहीं मैं उसको छोड़कर चला ना जाऊं। मैं जो बात कहना चाहता हूं, कई बार घर में हमारे ऐसे बच्चे या परिवार या बर्तन या कोई चीज होती है जिनको हम अनयूज्ड समझते हैं। कई बार वो इस तरीके से ऐसे समय में वो काम आती है कि जब कुछ दुनिया की अच्छी अच्छी वस्तुएं हमारे काम में नहीं आती है। तो मैं ये जो बात कहना चाहता हूं, पवित्र बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह को धार्मिक लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था, सलीब पे चढ़ा दिया था और उसको मार दिया था, लेकिन उसने मौत के ऊपर फतेह पाके क्या किया? मौत को हराया, शैतान को हराया, पाप को हराया, और जिसको रिजेक्ट किया था वो क्या बन गया? वही कोने के सिरे का पत्थर बन गया। वो कोने का सिरा बन गया। जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अमिताभ बच्चन का एग्जाम्पल है कि उसको एक बार ब्रॉडकास्ट जब होते थे प्रोग्राम, तो वहां से उसको रिजेक्ट कर दिया गया था क्योंकि उसकी आवाज भारी थी। और जिस व्यक्ति को रेडियो ने रिजेक्ट किया था, वो आज फिल्म इंडस्ट्री का क्या बन गया? बादशाह बन गया। मनमोहन सिंह जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, कई बार उनका कई जगह पे अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, लेकिन वो व्यक्ति आरबीआई का गवर्नर बना, फाइनेंस मिनिस्टर बना, देश का प्रधानमंत्री बना, और आज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर उसके नाम की स्कॉलरशिप है। क्योंकि बहुत सी जगहें ऐसी होती हैं जो लोगों को जहां रिजेक्ट कर दिया जाता है, उनको ये नहीं पता कि एक दिन यही बाप बनने वाला है, यही मालिक बनने वाला है। और जिस प्रभु को, प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने रिजेक्ट किया था, स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि संत यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर पढ़ें तो पवित्र बाइबल में बहुत अच्छा पहले अध्याय के अंदर ही यह वर्णन आता है। वो ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था, और ये गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। वो आप तो ज्योति ना था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और जगत ने उसे नहीं पहचाना। जगत ने उसे नहीं पहचाना। जिसने इस दुनिया को बनाया, जिसने इस दुनिया को रचा, जिसने इस दुनिया की सुंदरता को बनाया, उसको ही एक दिन पहचाना नहीं गया। उसको रिजेक्ट कर दिया गया, सलीब पे चढ़ा दिया गया, मार दिया गया, कब्र में रख दिया गया, पत्थर ऊपर लगा दिया गया, फौज के पहरे लगा दिए गए, लेकिन मौत उसको वश में नहीं कर पाई, और वो कोने के सिरे का पत्थर बना। और आज वो उद्धार करता, मुक्तिदाता है, और पिता के दैनी ओर विराजमान है, और एक दिन वो उस पृथ्वी के ऊपर फिर आने वाला है। और हम इस बात को याद रखें कि उस प्रभु ने हमें ये संसार दिया है, उस प्रभु ने हमें परिवार दिया है, उस प्रभु ने हमें योग्यता दी है, उस प्रभु ने हमें जिंदगी दी है, उस प्रभु ने हमें आशीर्वाद दिए हैं, उस प्रभु ने हमें टैलेंट दिए हैं,
और इन सारी चीजों को हमने प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करना है। और उसने हमें ठेका दिया है, फल चाहता है प्रभु। हम उसके दासों का आदर करें, उसके दासियों का आदर करें, और जो टैलेंट दिए उनका सदुपयोग करें, और इंतजार में रहें कि मालिक आने वाला है और वो हिसाब किताब लेने वाला है, और वो पाई पाई का हिसाब लेगा। और इसलिए आए, हम तैयार हो जाएं और प्रभु अपने पापों से तौबा करें, प्रभु की तरफ मुड़ें, और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता अपनी जुबान से, अपने होठों से अंगीकार करें, स्वीकार करें, और उस परमेश्वर की आराधना करें, और जो वरदान दिए हैं प्रभु ने उनका सदुपयोग करें। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत बरकत दे, आपके परिवारों को बरकत दे। कोरोना का प्रकोप फिर बढ़ रहा है, कृपया आप अपने आप को बचाएं, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, मास्क पहने, हाथों को बार बार धोएं, और कोशिश करें कि हम इसकी चपेट में ना आए, ना किसी को आने दें। सबका भला करें और सबके साथ भलाई करें, प्यार से रहें, भाईचारा मजबूत करें, और एक दूसरे को मिलते भी रहें, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। प्रभु बरकत दे। गॉड बी विद यू। गुड नाइट। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।